मैं हूं आप सभी की दोस्त डॉक्टर शिवांगी। और आज भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है डॉक्टर शिवांगी बस ऐसे ही उठ के आ गई हैं हमसे बात करने के लिए। सच में ऐसे ही उठ के आ गई हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी आग चल रही थी इस टाइम कि मुझे लगा मैं अगर वो आग अपनी क्वींस को ना दूं तो मैं क्या दिया फिर मैंने अपनी क्वींस को। अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने एंथुजियाज्म के ऊपर एक टेक्स्ट पढ़ा। एक बुक पढ़ रही हूं मैं, मिस्टर नॉर्मन पेले की एंथुजियाज्म के ऊपर। और कुछ ऐसा संजोग बैठा कि एंथुजियाज्म की वो बुक पढ़ने के तुरंत बाद टेलीविजन पे दंगल मूवी आ रही थी, मैंने वो भी देख ली। ऐसी धाकड़ है, कितना फेमस हुआ है ना ये गाना, छोरी धाकड़ है। क्या है धाकड़? क्या चीज है हमारे जीवन में जो हमें धाकड़ बनाती है? क्या है वो अलग सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक क्वीन को कुछ भी कर गुजरने का एक जज्बा देता है, एक हिम्मत देता है? क्या है वो? चारों तरफ दुनिया में कौन से लोग भरे हुए हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा। कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होगा। अरे पागल है ये, इतना कंपटीशन है चारों तरफ, पागल है तू? ये काम करेगी, इतने कंपटीशन में घुसेगी, कुछ नहीं होना तेरा। मैंने तो पहले ही कहा था। ये जो लोग होते हैं ना, मैंने तो पहले ही कहा था वाले लोग, ये लोग आपको पांव पकड़ पकड़ के नीचे घसीटेंगे। तू नहीं कुछ कर सकती नीचे। मैंने तो पहले ही कहा था, कहां घुस रही है इतने कंपटीशन में, नीचे। ऐसे लोगों की बातें सुनकर अगर अपने बढ़ाए हुए कदम तुम पीछे हटा लेती हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सच में। ऐसे लोगों से हमें अगर दूरी नहीं मेंटेन कर सकते तो कम से कम इनकी बातें अपने अंदर, अपने आंतरिक मन तक मत पहुंचने दो, बिल्कुल मत पहुंचने दो। अगर आप लोग, आप में से कुछ शायद मुझे मेरे चेहरे को 2014 में हो रहे कौन बनेगा करोड़पति का जो सीजन 8 था उसके थ्रू मुझे शायद पहचानते होंगे। उस सीजन, वो लास्ट सीजन था कौन बनेगा करोड़पति का। और कुछ मेरी सासू माँ की कुछ इच्छा थी कि मैं एक बार एटलीस्ट केबीसी में अप्लाई करूं। तब मैं एक नॉर्मल डॉक्टर थी और मैरिड थी, शादीशुदा थी, मेरा एक बच्चा भी हो चुका था, मेरा फर्स्ट बेबी। और मैंने उन्हीं की इच्छा का मान रखते हुए बस एक बार केबीसी में अप्लाई कर दिया। और कुछ ना कुछ शायद उनकी इच्छा शक्ति थी या मेरा थॉट प्रोसेस था, दोनों का ऐसा सुपरलेटिव इफेक्ट बैठा कि मैं एक के बाद एक के बाद एक, केबीसी में बहुत सारे राउंड्स होते हैं। फाइनल आप जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचते हैं उससे पहले लगभग लगभग 7 से 8 राउंड्स होते हैं उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में। मुझे बाद में काफी लोगों ने अप्रोच भी किया कि डॉक्टर शिवांगी हमें गाइड करिए कि क्या क्या होता है उसमें। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए भी है। तो एक के बाद एक के बाद एक मैं राउंड क्लियर करती गई। और हर राउंड क्लियर करने के बाद जब मैं अपने चारों तरफ के लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को जब मैं ये बात बताती थी, उनका पहला रिएक्शन होता था, क्लियर तो कर रही है, पहुंच भी जाएगी मान ले। वैसे तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू पहुंच गई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, और वहां पे तो कैमरा सारे 10 लोगों को दिखाता है, कंटेस्टेंट्स को जो वहां बैठे हैं, और उसमें से सिर्फ 2 या 3 हैं जो हॉट सीट तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तू वहां तक पहुंचे लेकिन हॉट सीट तक ना पहुंचे। फिर तेरी क्या इज्जत रह जाएगी शिवांगी? तेरे ऊपर लोग थू थू करेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता था, ये इतनी जल्दी आंसर नहीं कर पाई, कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी बस 2-3 लोग ही पहुंच पाते हैं। मेरे अंदर तक वो बात जा ही नहीं पाती थी क्योंकि मैं बिजी थी कुछ और सोचने में। मैं सुबह ना आलोम विलोम करती थी। पता क्या सोचती थी आलोम विलोम करते हुए? मिस्टर बच्चन के साथ खड़ा होना कैसा लगता होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन का परफ्यूम कैसा होता होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन जब अपने मुंह से डॉक्टर शिवांगी मलेटिया बोलेंगे तो कैसा सुनाई देगा।
मैं ऐसा करूंगी, मैं उनके पास डांस करते करते जाऊंगी ताकि वो मेरे डांस की तो तारीफ करें। मैं उनको जाके हग कर लूंगी जोर से, ताकि मैं ये क्लेम कर सकूं कि मैंने दुनिया के लेजेंडरी, द लेजेंड एक्टर को हग किया हुआ है। मैं उनसे ये बातें करूंगी, मैं उनके साथ वो बातें करूंगी, मैं उनके साथ डांस करूंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन बातों के अंदर मैं इतनी खो जाती थी कि मैं अपने सामने साक्षात वो सीन इमेजिन करना शुरू कर देती थी। अपनी मेडिटेशन करते हुए, योगा करते हुए मैं केबीसी खेल रही होती थी, मैं उनके साथ इमेजिनेशन शुरू कर देती थी कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, मिस्टर अमिताभ ने मुझसे ये कहा तो मैंने वापस ये कहना है, वगैरह वगैरह। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी पॉजिटिवली हर चीज की प्रैक्टिस कर ली कि नेगेटिव चीजें मेरे तक पहुंच ही नहीं पाई। और मुझे याद है जब मुझे ये न्यूज मिली थी कि मैं टॉप 10 कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हो गई हूँ, उस टाइम मैं पुणे में थी। और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर उस इंसान के लिए शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि गिनती के ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे कहा था कि शिवांगी, अब तुम टॉप 10 तक पहुंच गई हो, तुम हॉट सीट पे पहुंचोगी ही पहुंचोगी, और वहां पे तुम एक मुकाम हासिल करके आओगी, लोग तुम्हें याद रखेंगे, तुम ऐसा कुछ करके आओगी। तो उनमें से एक है अंजना मैस्कुरिनास, मिसेस अंजना। तो वो पुणे की हैं, और उन्होंने मुझे बड़ा एनकरेज किया था उस टाइम। सिमिलरली रितिका रामित्री हैं पुणे की, जो टियारा नाम का एक पैजेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं। तो मैं उन्हीं के पास रहकर कोचिंग ले रही थी उस टाइम पैजेंट्री की, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे कभी ना कभी मिसेस इंडिया भी बनना है, कभी ना कभी मुझे इंटरनेशनली इंडिया को पैजेंट्री में रिप्रेजेंट करना है, और वो जीतना है, इंडिया जीतना चाहिए मेरी वजह से। तो मैं वो कोचिंग भी ले रही थी साथ साथ। उन्होंने भी मुझे कहा कि शिवांगी, तुम्हें वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, तुम जब टॉप 10 में पहुंची हो तो अपनी काबिलियत पे तुम हॉट सीट पर भी पहुंचोगी। सो थैंक यू गाइस। आप में से कितने कम होती हैं यार लेडीज के लिए, लेडीज जो एक दूसरे को प्रोत्साहन करती हैं, वही असली क्वींस होती हैं। तुम हो असली क्वीन, करती हो दूसरे को इनकरेज, दूसरे को बढ़ते हुए देख के कहीं जलन तो नहीं हो जाती, जेलसी तो नहीं हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर मैंने उसको 5-6 शब्द एनकरेजमेंट के दे दिए तो कहीं मुझे डिस्करेजमेंट ना हो जाए, वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, मैं पीछे रह जाऊंगी, ऐसा तो नहीं हो जाता। ऐसा मत होने देना। तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं केबीसी में पहुंची और उसके बाद मैं हॉट सीट पे भी पहुंची, और हॉट सीट पे पहुंच के मेरे लिए जीतना ना जीतना मायने ही नहीं रखा। मेरे लिए सिर्फ वो मोमेंट्स मायने रख रहे थे। वैसे ही आपके लिए आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस मायने रखते हैं। कम ऑन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। अगर हम फेल हो गए तो क्या हमें उन लोगों का डर है जो हमें ये बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो कहा था बड़ा ही कंपटीशन है, हमने तो कहा था करोड़ों की जनता अप्लाई करती है, तू कहां से पहुंचेगी। हमने तो कहा था इतने सारे फैशन डिजाइनर्स है, इतने बुटीक्स खुले हुए हैं, तेरा बुटीक कहां से चल जाएगा। हमने तो कहा था कि इतनी टीचर्स हैं, तू टीचर बन के क्या कर लेगी अलग। हमने तो कहा था सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तेरे बच्चे एक अलग स्कूल में जाके क्या ऐसा तोप मार देंगे। क्यों तू अपने बच्चे को क्रिकेट सिखाई जा रही है, क्यों तू खुद ये सीख रही है, वो सीख रही है, तू क्या कर क्या लेगी तू। भरे हुए हैं ऐसे चारों लोग, चारों तरफ लोग, इसी तरह के लोग भरे हुए। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा अरे यार भाड़ में जाए, मैं जीतूं या ना जीतूं, मैंने वर्ल्ड के टॉप 10 टेलीविजन सेट्स में से एक सेट पर हूं मैं इस टाइम। ये एक्सपीरियंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मिस्टर अमिताभ बच्चन से मैं मिली हूं, तो ये एक्सपीरियंस मुझसे कौन छीनेगा। वो लोग जो बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि तू हार के आएगी, अरे जाओ ना। कौन छीन सकता है आपके एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस को फील करो क्वींस, फील करो। जहां होती हो उस चीज को इंजॉय करो टू द फुलेस्ट। फेलियर का फियर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि फेलियर का फियर समाज का फियर होता है। समाज तुम्हें संभालने नहीं आएगा जब तुम फेल होगी, वो इट विल मेक श्योर कि तुम और ज्यादा फेल हो जाओ, और ज्यादा फेल हो जाओ। फेल हम अंदर से होते हैं, जब हम खुद
फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं वहां गई, मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि मैं हॉट सीट तक नहीं पहुंचूंगी, या अगर हॉट सीट तक पहुंच गई तो मैं खाली हाथ वापस आ जाऊंगी, मुझे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिग डील, मैं अमिताभ बच्चन से मिल रही हूं, मैं उस स्टेज पर हूं। वैसे ही बिग डील अगर आपका लिया हुआ कोई कदम फेलियर की तरफ आपको ले जाता है, आपने कदम तो बढ़ाया, आप कायर तो नहीं हो, आपने हिम्मत दिखाई, कदम बढ़ाया, एक एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया अपने लाइफ में। जब हम एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन करके अपना सेल्फ रेज्यूमे भरना शुरू कर देते हैं, रेज्यूमे समझती हैं, प्राइवेट जॉब्स में या कहीं पे भी, जब हमें अपने एक्सपीरियंसेस दिखाने होते हैं, हमने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या पढ़ाई की है, तो हम एक फाइल बनाते हैं। एंड लोगों का मोटिव होता है कि हम उस फाइल को मोटे से मोटा रखें, हमारी रेज्यूमे फाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बड़ा इंप्रेसिव रेज्यूमे होना चाहिए। आपका सेल्फ रेज्यूमे आपके बारे में क्या कहता है? कितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं आज तक लाइफ में, कितने रिस्क उठाए हैं, खुद से पूछो। अ रिस्क फ्री लाइफ इज द बिगेस्ट रिस्क इन इटसेल्फ। जिसके जीवन में रिस्क नहीं होता उसका सबसे ज्यादा रिस्की जीवन होता है। बोरियत से भरा, बस बोझा ढोते जाओ। इससे बढ़िया रिस्क लो, कुछ नए नए काम करो, अपने एक्सपीरियंसेस बनाओ, जो तुम्हारे सपने हैं उन सबको हिम्मत रख के पूरा करने की कोशिश करो। जो करना चाहती हो वो आगे बढ़ के करो, कौन रोक रहा है? पैसे की कमी नहीं होती, कभी भी पैसे की कमी, क्लाइंट्स की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। कमी होती है सिर्फ हमारे जज्बे की, जज्बा। पहला स्टेप उठाओ, दूसरा स्टेप तुम्हारे लिए अपने आप लाइन अप हो जाएगा, उसको पकड़ो। तीसरा स्टेप तुम्हें कहीं ना कहीं दिख जाएगा, उसको पकड़ो। चौथा स्टेप वहां से आता दिखाई देगा, उसको पकड़ो। पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, ऐसी कड़ी बनेगी कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। फाइनली धाकड़ बन जाओगी। छोरी धाकड़ है, मेरी सारी छोरियां धाकड़ है। सॉरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके, और आई एम श्योर कि आप लोगों को इस वीडियो से एटलीस्ट ये पता लगेगा कि हमें अपने अंदर के जज्बे को मरने नहीं देना है। जो भी छुपा हुआ वो ड्रीम है जो तुम बहुत टाइम से सोचे बैठी हो ना, उसके लिए एक पहला कदम उठा लो। सेकंड कदम ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आ जाएगा, इस चीज की मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूं। Okay, I love you all and keep writing to me, keep messaging to me, and बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जो मिलने आ रही हैं मेरे से, जो फोन पे बात कर रही हैं। Awesome. Thank you. I love you all.